अंतस प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो है श्री कृष्ण और उनका अवदान। अभी 16 अगस्त को हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई। हम सब ने भजन गाए, झूला भी झुलाया, कुछ लोगों ने बांसुरी भी बजाई और भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो उस जन्मोत्सव पे खुशी दर्शाने के लिए या एक पौराणिक काल से ये जो मान्यता चली आती है उसके अनुसार हमने उस दिवस को मनाया। लेकिन एक सोचने वाली बात मन में आ ही जाती है कि हम अपने जिससे प्रभु को आराध्य मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके गुणों को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, उनको कैसे विचारते हैं, कैसे सोचते हैं और हमारी परिकल्पना में या हमारे अपने चरित्र निर्माण में क्या भूमिका पाते हैं। तो ये भी एक सोचने का एक विषय हो सकता है, एक तरीका हो सकता है अपने आराध्य को अपने भीतर उतारने में और अपने चरित्र में उनको धारण करने के लिए, उतारने के लिए। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे जुड़िए और हमसे संपर्क करते हुए ये अवश्य बताएं कि श्री कृष्ण भगवान से आप उनसे किन बातों से आप प्रेरित होते हैं, आपको उनके कौन से गुण, कौन सा चरित्र में ऐसी क्या बातें हैं जो आपको छूती हैं और आपको लगता है कि हाँ, इस रास्ते पे चला जा सकता है या चलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज भी बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं को हम जानेंगे, जानने का मौका है, क्योंकि जैसे ही गुरुजी ने बताया कि भगवान का जन्म बुधवार को हुआ था, तो आज बुधवार का दिन है और हम यहाँ पे आपके सामने हैं। तो चलिए आज इस विषय को यानी कि श्री कृष्ण और उनका अवदान, इस विषय को लेते हैं और हर बार की तरह हम एक लंबे समय से हमारे साथ यहाँ पे गुरुजी जुड़े हुए हैं, उनका साथ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जय श्री कृष्ण गुरुजी, पुनः स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। ओ यदा ग्लानिर्भवति भारत अवत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे ओम शांति शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, मातृशक्ति, सज्जन वृंद, प्यारे बच्चों, श्री भगवान का जन्मदिन हम उसको बहुत ऊंची भाषा में जन्मदिन नहीं कहते, अवतरण दिवस कहते हैं। जन्म उन लोगों का होता है जो कर्मों का फल भोगने आते हैं। भगवान कर्मों का फल भोगने नहीं आते, वो अपनी प्रकृति को वश करके स्वेच्छा से हमारे उद्धार के लिए आते हैं। इसलिए उनको अवतरण कहा जाएगा, जन्म नहीं कहा जाएगा, और परम धाम गमन कहा जाएगा। निर्वाण को परम धाम गमन कहा जाएगा। तो भगवान का अवतरण को कितने वर्ष हो गए, इससे अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं समाचार पत्रों में देख रहा था, कोई किसी ने लगाया है 5252वां, लेकिन मैंने जिसका आधार लिया है उनका पूरा काम ही महाभारत ग्रंथ पर है और अलग से भी ग्रंथ है, कृष्ण चरित्र, श्री चिंतामणि विनायक वैद्य। उनका औरों की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक है। उनकी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का जन्म ईसा मसीह के पैदा होने से 3185 वर्ष पहले हुआ था। अब 3185 में हम 2025 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5210।
ये वर्षगांठ हुई, एक और जोड़ेंगे तो जन्मदिन हो जाएगा 5211वां। अब ये प्रश्न हो सकता है कि जो 41 वर्ष का फर्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो इसमें दो बातें हैं। अधिकांश विद्वान और पुरातत्व के प्रमाण ये मानते हैं कि महाभारत का युद्ध 3101 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात ईसा के जन्म लेने से 3101 ये ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और इसमें 2025 जोड़ देंगे तो ये महाभारत के युद्ध का 5126वां वर्ष चल रहा है। यही कलयुग संवत भी है। तो उस समय भगवान की आयु उन्होंने 5200 अब तक 5211 बताया है। और 3167 ईसा पूर्व में जब श्री भगवान 18वें वर्ष में थे तब एक बहुत बड़ी घटना हुई। सारा राष्ट्र चौकन्ना हो गया उस घटना से। कंस का वध किया भगवान ने, जो बड़ा असंभव माना जा रहा था उस समय तक। वो दामाद था जरासंध का। उस समय भारत की धरती जरासंध के नाम से थर थर कांपते थे। किसी की हिम्मत नहीं थे कंस को छू भी थे। एक बहुत बड़ा प्रयोग था। कंस है, जरासंध है, दंतवक्र है, शिशुपाल है, इधर ये दुर्योधन है। क्या इन जैसे अनियंत्रित स्वेच्छाचारी लोगों को मारा भी जा सकता है या नहीं? भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पहले ये कार्य असंभव मान लिया था लोगों ने। ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे प्रमाण, तो प्रमाण बहुत ही जबरदस्त है। आप देखते हैं महाभारत में और पूरे विश्व में बहुत नाम है पितामह भीष्म का। बल में, बुद्धि में, ब्रह्मचर्य में, ज्ञान में, विज्ञान में, अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में, युद्ध क्षमता में अतिरथी है वो। सर्वश्रेष्ठ कोटि अतिरथी की होती है। रथी जो 1000 का संचालन करे और महारथी जो 10,000 का संचालन करे, इससे ऊपर अतिरथी अतिरथी हैं वो। जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ हैं कुंती, वो हस्तिनापुर में ब्याही हैं। सीधी सी बात है। पांडु का तो स्वर्गवास हो चुका है और बच्चे अनाथ हैं। ऋषि लोग उनको लेकर आए हैं हस्तिनापुर। और ये इनके इन प्रकार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। लेकिन भीष्म पितामह, जिसको कहते हैं टालना, एक्शन नहीं लेते कोई भी दुर्योधन के खिलाफ, टालते रहते हैं। तो इससे ये उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। अभी तो बच्चे ही हैं। जब तुम बच्चों को ही नहीं डांट सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते, तो जब ये जवान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, तो इन्हें कैसे नियंत्रित करोगे? वो दुर्योधन भीम को खीर में जहर देता है और उनको लताओं से बांध के डलवा देता है गंगा जी में। भीम के सारथी का गला घोट के मार देता है। ये बात भीष्म को पता चल जाती है। कुछ भी नहीं कहते, वो चुप हो जाते हैं। और बहुत दिन बाद जब पाताल लोक से आए भीम, तो उन्होंने बताया मेरे साथ ये घटना हो गई। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अभी तो दुर्योधन 14, 15, 16 साल का ही है। उसका बड़ा आतंक है दुर्योधन का। युधिष्ठिर कहते हैं भीम से, बताइयो मत किसी से ये घटना। विदुर भी कहते हैं बेटा बताइयो मत किसी से घटना। इसका अर्थ क्या हुआ बताइयो मत? इसका अर्थ था कि वो दुष्ट हावी था, पूरे तंत्र पर हावी था। और भीष्म पितामह की भी हिम्मत नहीं होती थी उसको टोकने की या छेड़ने की। दूसरी ओर आप देखो, जो कुंती के भाई हैं,
वसुदेव कुंती जी के भाई हैं और देवकी वसुदेव की पत्नी, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, यानी जन्म लेते ही मारे जा रहे हैं, और वो रिश्तेदार हैं भीष्म पितामह के। ये बड़ी ध्यान से समझने की चीज है। जो लोग भीष्म पितामह की बड़ी प्रशंसा, मैं भी प्रशंसा करता हूँ, मुझे यहाँ विवेकानंद का एक वाक्य बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा है, मैं चरित्र की दृष्टि से बुद्ध को संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष मानता हूँ, मैं उनका अथाह प्रशंसक हूँ। फिर वो कहते हैं, ये है बात कमाल की, लेकिन मैं उनके चरित्र का ही प्रशंसक हूँ, उनके सिद्धांतों का प्रशंसक नहीं हूँ। ये है असली असली चीज, ये है जो विवेकानंद कह रहे हैं। तो हम भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य के, चरित्र के, उनके सत्य व्रत के पालन के, इन सब के प्रशंसक हैं, लेकिन जो व्यवहार में वो अपना रहे थे वो हम उनके प्रशंसक नहीं हो पाते। विवेकानंद के शब्दों में अगर हम कहें, उन्होंने, उनका क्या कर्तव्य था, जब तुम इतने बलवान हो, इतने बलशाली हो, तुम्हारा बड़ा रुतबा है, बड़ा रुआब है, तुम्हारे डर के मारे गांधारी का बाप कुछ बोल ही नहीं पाता, तुम अंधे के लिए जबरदस्ती ले आए गांधारी को, डोला जैसे कहते हैं। यहाँ शादी हुई है, वही बदला लिया है शकुनी ने, अपनी बहन के, अपने पिता के अपमान का बदला लिया है उसने। तुमने इसी तरह से दूसरे काम किए हैं। तो जब तुम वहां बल का प्रयोग कर रहे हो दूसरे राजाओं पर, तो एक बार जरा कंस से भी तो बात करके देखो। तुम्हारे जो पांडु हैं, उनके साले, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, और डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, कुंती ये तुम्हारे यहाँ रह रही हैं, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? तो इससे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह था, कंस का, जरासंध का, पौंड्र का, और उधर एक और व्यक्ति था, वासुदेव कहते थे उसको, दूसरा व्यक्ति था वो शिशुपाल का। ये एक गुट इतना बड़ा था कि इसमें हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था कोई। अर्थात आज की भाषा में कहें तो इनमें से किसी एक को भी छेड़ना, ततैयों के चत्ते में हाथ डालना था। अब प्रश्न ये था, क्या विधाता ने इनकी जो लिपि लिखी है मस्तक पर, ये अजय रहेंगे? क्या बलात्कार होते रहेंगे, चीत्कार होते रहेंगे, बच्चे मारे जाते रहेंगे, जहर दिया जाता रहेगा, या इसका कभी प्रतिकार भी लिया जाएगा? ये प्रश्न कौंध रहा था। चारों ओर निराशा छाई हुई थी। कंस के डर से भाग गए थे बहुत लोग, तो मथुरा ही छोड़कर भाग गए थे। बड़ी जासूसी बढ़ा रखी थी, जैसे इमरजेंसी में होता है, नाम न लें कोई नाराज हो जाए, तो ऐसी इमरजेंसी थी उसके शासन में। भाग गए थे लोग, छोड़ छोड़ के भाग गए थे। तब श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष के हैं, 11वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, 12वां वर्ष लग रहा है, 12वें वर्ष में है, और कंस ये शो नहीं करना चाह रहा है कि मैं उन्हें मरवाने को बुलवा रहा हूं। भागवत पढ़ के गलतफहमी हो सकती है, लेकिन महाभारत पढ़ के गलतफहमी नहीं होगी। कंस तरकीब से काम ले रहा, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मैं कृष्ण को, बलराम को मरवा भी दूं और लोगों में पता भी नहीं चले कि मैंने ऐसा करवाया। वो निमंत्रण भेजता है, अक्रूर जी जाते हैं, उनको बुला लाते हैं। मुझे एक बात और ध्यान आई है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं आपके से। कुछ लोग जो हैं ऐसी बातें छोड़ देते हैं जो हमारी आस्था डगमगाने लगती है। आपने नाम सुना होगा, पुराने लोगों ने जरूर सुना होगा, बी एल लात्रे, भीकन लाल लात्रे नाम था उनका, प्रोफेसर थे बीएचयू में, दर्शन शास्त्र के। उनके बेटे हमारे यहाँ प्रोफेसर थे, मुरादाबाद में केजी कॉलेज में।
तो हमारे जो इतिहास के प्रोफेसर थे, बड़े जागरूक व्यक्ति थे, आर्य समाजी थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने पढ़ाते समय कहा था, भाई बच्चों, आज तुम्हें समय निकालना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय विद्वान का भाषण होना है आर्य समाज में। मैं बचपन से ही भाषण सुनने का बहुत ही शौकीन रहा हूँ। अपने पिता के साथ मैंने बहुत भाषण सुने, छोटी सी उम्र से, 8-9 साल की उम्र से। तो उस समय तो खैर मैं सन 66 है, बहुत बड़ा हो गया था, नौकरी वोकरी कर रहा था। तो मैंने कहा चलो भाषण जरूर सुनना चाहिए। मैं जाता था आर्य समाज कभी कभी, और जब उन्होंने कहा तो मैं चला गया उनका कहने से। मेरा दुर्भाग्य ये रहा, मैं देर से पहुंचा, भाषण पहले से शुरू हो गया था, और मेरे बाद जब मैं पहुंचा तो लगभग लगभग 15-20 मिनट में ही वो समाप्त हो गया, पूरा हो गया। तो वो भाषण मुझसे बहुत अधिक निकल गया। अब मुझे पता नहीं उन्होंने आगे क्या कहा, क्या नहीं कहा, लेकिन उसकी पूंछ से मुझे पता चला क्या कहा होगा इन्होंने। वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे, भगवान कृष्ण का जन्म भारतवर्ष में नहीं हुआ, ये जन्म कहीं बाहर हुआ, और उनका संकेत अरब अरब की भूमि से था। और एक उदाहरण आज भी याद है मुझे उनका। उन्होंने कहा, भागवत में लिखा है, अक्रूर जी ने वायु की गति से रथ दौड़ाया और सुबह से शाम को मथुरा आए वो। तो कहते हैं 7 मील, कैसे घोड़े थे, कहते हवा में उड़ रहे थे, और सुबह से शाम हो गई। बात, तर्क तो बहुत अच्छा है। या तो ये मत कहो सुबह से शाम तक वो घोड़े दौड़ रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही कि ये 2 स्थान में, भूल गया उनको सुना, मैंने नोट भी नहीं किया था, भूल गया। 2 स्थान उन्होंने बताए कि वो वहां हैं, वो एक दूसरे से 70 मील दूर हैं, तो वहां ये सत्य बैठ सकता है। जब उनका भाषण हो गया, वो आए उतर के मंच से, मैंने उनको प्रणाम किया। अब वो बुजुर्ग आदमी थे, बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों से कुछ पूछा जा सकता है? भगवान ने इसकी तरकीब बताई है, आप बड़े आदमी से कैसे सवाल पूछेंगे? तो वहां है, भगवान ने बताया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन तित्ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शनः। एकदम मत पूछो उनसे, प्रणाम करो, प्रणिपात करो, और उनको प्रसन्न करो। सेवया, सेवा करो, सेवा का भाव भी झलकता हो, तब वो जो ज्ञान है प्रवाहित होने लगेगा, उसमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, श्रद्धा से प्रभावित होने लगेगा, बहने लगेगा ज्ञान। तो मैंने उनको बहुत शालीनता से प्रणाम किया, और लजाते लजाते कहो, संकोचवश कहो, मैंने कहा, क्या आप गीता का उपदेश भगवान कृष्ण का मानते हैं? अगर वो हाँ कहते या ना कहते, तब आगे बढ़ते। वो चुप, वो बोले ही नहीं कुछ भी, ना हाँ कहा उन्होंने, ना ना कहा। मैं इतना कहना चाह रहा था कि गीता का जो 10वां अध्याय है उसमें भूगोल है भारत का, और सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं भारत के। तो अगर वो गीता का उपदेश श्री कृष्ण का है, तो भारत में ही है वो। हाँ, अगर आप ये कहते हैं गीता का उपदेश कृष्ण का नहीं है, तो फिर प्रश्न ही समाप्त हो जाता है अपने में। तो वो बोले, मैं थक गया हूं, आराम करो। और भैया वो चले गए। तो अब मैंने बाद में मित्रों से कहा कि भगवान गीता का जो 10वां अध्याय पढ़ो आप, भगवान कहते हैं, श्रावणाम हिमालय, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, जानवी गंगा हूँ, सुमेरु पर्वत हूँ, और रामः शस्त्रभृता में हम, शस्त्रधारियों में राम हूँ, उच्चई शर्वा हूँ। आगे फिर वो कहते हैं, पांडव नाम धनंजय, धनंजय हूँ, वृष नाम वासुदेव अस्मि,
तो पूरा भूगोल, नारद जी का भी नाम है, प्रहलाद का भी नाम है, तो पूरा भूगोल और पूरे सांस्कृतिक प्रतिनिधि का परिवेश गीता का 10वां अध्याय ये बताता है कि ये भारत का ही वर्णन है, भगवान भारत में ही जन्म लेते हैं। लेकिन जब वो आगे ही नहीं बढ़े तो फिर बात ही क्या हो। कुछ लोग सोचा तो छोड़ देते हैं, लेकिन आगे नहीं संभाल पाते या वो बचना चाहते हैं उसको। तो खैर, तो भगवान श्री कृष्ण 12वें वर्ष में आए, और जब आए तो उन्होंने देखा इनमें तो आपस में ही दुश्मनी है यादवों में। यादवों के 18 कुल थे, और इतना पिटने के बाद भी ये आज भी लड़ रहे हैं आपस में। तो उन्होंने एक काम किया, वो जो पार्टीबाजी थी, जो दलबंदी थी, उसको एक तरह से समरस किया उन्होंने। लड़की है आहूक की, नाम है सुतनु। आहूक की लड़की है, सुतनु नाम है। और इन दोनों में दुश्मनी थी, आहूक में और अक्रूर में। अक्रूर वार्ष्णेय है और आहूक यानी कंस के बाप भोज है। तो श्री भगवान कितने ज्ञानी रहे होंगे 12वें वर्ष में, कितनी पहुंच रही होगी। उन्होंने आहूक की बेटी सुतनु का विवाह अक्रूर जी से कराया, और वो दोनों दल एक कर दिए, जिससे कंस के लड़ने में ये साथ हो जाएं। और इस तरह वो राजनीतिक समीकरण ठीक करते गए। अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आते ही मार दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 6 वर्ष तक राजनीतिक समीकरण भगवान ने ठीक किए हैं, ये महाभारत से पता चलता है। और चिंतामणि विनायक वैद्य ने महाभारत मीमांसा में इसकी ओर संकेत भी अच्छा, किया है। संदीपनी आश्रम में उनका कब से कब तक रहना हुआ था? बाद में गए हैं कंस को मार के। अच्छा। तो वो बाद में आएगा। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान जब 18वें वर्ष में हैं, अब वो कंस से आमना सामना होता है उनका। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, 1,97,00,00,000, 29,49,126 वर्ष, 2 अरब वर्ष। पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सर्वांगीण विकास हुआ है। दूसरा कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ आज तक, भारत में ही नहीं हुआ कोई दूसरा महापुरुष। विद्वानों ने लिखा है कि श्री कृष्ण की योग्यता के 1/100 भाग वाला व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं हो रहा है। अब कितनी क्षमता, कितनी योग्यता होगी जिनके 1/100 भाग वाला व्यक्ति भी पैदा नहीं हो रहा। ये कुत्ते को तुमने कहा इसमें दादी गड़बड़ करा रखा, इसको बस अलग उसको करना रूम में चाहिए आना था। है तो बाहर है इसलिए अच्छा मैं हाँ, तो इससे थोड़ा दूर कराना चाहिए। तो उसमें ये लिखा है उन्होंने, एक बहुत बड़े विद्वान हैं और नेता है, बहुत बड़े गरम दल के नेता हैं, विपिन चंद्र पाल। श्री कृष्ण ही भारत की आत्मा है। इफ यू विश टू विजुअलाइज द सोल ऑफ इंडिया, यू मस्ट सीक एंड फाइंड इन श्री कृष्ण। यदि आप भारत की आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण का अध्ययन कीजिए, वहां आपको पूरी संस्कृति साकार रूप में मिलेगी। इसी को बहुत बड़े आर्य समाज विद्वान हैं भाई परमानंद जी, वो कहते हैं श्री कृष्ण ही भारत की आत्मा है। वो भी यही कहते हैं, श्री कृष्ण ही भारत की आत्मा है। और अगर हम राम और कृष्ण को निकाल दें तो हमारी सारी संस्कृति कंगाल हो जाएगी, वो कहते हैं। हमारे समाजी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। इसी दृष्टि से स्वयं विवेकानंद कहते हैं कि श्री कृष्ण का सर्वांगीण विकास हुआ है। ऐसा कोई महापुरुष
दिखाई नहीं देता। और उन्होंने कहा जब व्यास ये कहते हैं एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण से पहले जितने भी मैंने अवतार गिनाए हैं वो अंश हैं, पूर्ण नहीं है। कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो वो भी भागवतकार भी यही कहना चाह रहे हैं। अब इसका सबसे अच्छा जवाब आज वैज्ञानिकों हमारे लिए आपके लिए किन्होंने दिया है? डॉक्टर बहादुर शर्टवाल ने दिया है। उन्होंने कहा गीता ईश्वर का काव्य है, हो सकता है ये आपको पसंद ना आए, विज्ञान का युग है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य संशयग्रस्त हो जाए और आत्मा के उत्थान के लिए उसे जो मार्गदर्शन मिले वो इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता जो गीता में हुआ है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। फिर एक बात और कही है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, साहित्यकारों ने, विद्वानों ने श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा है। चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। क्या समझे आप? श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा मानवीय मस्तिष्क का जो चहुमुखी विकास है वो केवल कृष्ण में पाया जाता है। उन्होंने दिया है गीत, वादित्र यानी वाद्य यंत्र, सौंदर्य, योग, अध्यात्म, राजनीति, और उसको कहा है उन्होंने स्पेक्ट्रम, सूर्य की पेटिका, 7 रंग। तो श्री कृष्ण चरित्र स्पेक्ट्रम है। वो आप उनके चरित्र में हर ऊंचाई का दर्शन कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण महाराज का एक अच्छा चित्रण भागवतकार ने भी किया है जब आमने सामने हैं कंस के। वो भी इसी को ले रहे हैं, सर्वांगीण विकास को। और तुलसीदास जी ने इसकी नकल कर दी है। पहले तो वो एक लाइन में साफ कर रहे थे, जाके रही भावना जैसी। फिर भागवत देखा तो हल्का पड़ रहा था, तो फिर पूरा का पूरा उसी में घोट दिया उन्होंने, भगवान कृष्ण की नकल में। तो वहां क्या आया है, मल्लानाम शनिर्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो असताम श्रुतिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णाम परदेवतेति रंगम गतः साग्रजा। जो पहलवान कुश्ती जिनसे लड़नी थी भगवान को, आंध्र से मंगाए गए थे, बहुत बड़े पहलवान थे, विशेष रूप से चाड़ूर और मुष्टिक। तो उन्होंने जब श्री कृष्ण की भुजाओं को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इतनी लोहे की मसल्स नहीं देखी थी कभी। अब मैं बहुत शालीनता से कहूंगा, ये जो कथावाचक हैं वो कृष्ण इतने कोमल थे, इतने नम्र थे, ऐसे थे वैसे थे, सारी कथा इसी में पूरे कर देंगे। 2 चीजें कृष्ण ने की हैं वहां पे, उस पर विचार नहीं करते। भगवान कृष्ण ने मल्ल विद्या का बहुत अभ्यास किया है, कुश्ती लड़ते थे बलराम और दोनों। और इसको अगर आपने उपन्यास पढ़ा हो युगंधर शिवाजी सावंत का, उन्होंने इसे विस्तार से दिया है, किस तरह कुश्ती लड़ते थे, दाव पैंसी। इस पर खोज होनी चाहिए। ये तो नाचने पे तो हजारों कर दिए, इस पर खोज करो जो सबसे बड़े पहलवान को मारा है तो उसकी कितनी तैयारी हुई होगी और कहाँ हुई होगी। तो भगवान कृष्ण ने बहुत कुश्तियां लड़ी हैं और इसीलिए कंस के उसको प्रसिद्धि हो गई थी कि 2 पहलवान हैं बच्चे, बलराम और कृष्ण। और तब उसने कहा कि मैं भी बच जाऊंगा, पहलवानों से मरवा देते इनको, और ये तो बच्चे पहलवान हैं। तो वो कहते हैं मल्ला नाम अशनि, और ये तो लोहे की मांसपेशियों वाले बच्चे हैं। निर्नाम नरवराहा, मनुष्यों ने देखा अरे इनके मस्तक पर तो राजचिन्ह है, ये तो राजा लगते हैं। और फिर कहा स्त्री नाम स्मरो, जो जवान लड़कियां बेटियां बहनें थीं, उन्होंने कहा अरे ये तो कामदेव से भी सुंदर हैं।
कितने सुंदर हैं, उन्होंने देखा ही नहीं था इतना सुंदर बच्चा कभी। स्त्री नाम विष्णु मूर्ति नाम गोपा नाम स्वजनों, जो ग्वाले थे, गोप थे, गौ की संस्कृति के पालक थे, उन्हें वो अपने प्यारे से बच्चे लगे, बहुत प्यारे बच्चे लगे। असताम सिद्धभुजाम शास्ता, दुष्ट राजाओं को वो साक्षात यमराज लगे, दंडनारी। और मृत्यु और भोजपते, ये है ध्यान देने की चीज, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है उसे क्या लगे कृष्ण, मृत्यु। ये तेरी बालक नहीं है, ये तेरी मृत्यु उपस्थित हुई है। और विदुषाम विराट विदुषाम, जो अज्ञानी थे उन्हें लगा रहे तो बच्चा है, इससे क्या खतरा हो सकता है। तत्वम परम योगी नाम, जिनकी योग में गति थी, उन्हें वो परमात्मा के रूप में दृष्टिगोचर हुए। और विष्णाम पर देवते थी, जो वृष्णि लोग थे, भगवान के वंशज थे, उनको वो देवता के रूप में नजर आए। तो 9 के 9 रस हैं यहाँ पे, किसी भी महापुरुष के साथ एक साथ 9 रस नहीं है, यहाँ 9 के 9 रस हैं। और सबने अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया। एक दो चीज जानने की है कृष्ण चरित्र पर, उस पर लोग बोलते भी नहीं है, मैंने देखा। जो गोपियां प्रेम करते थे, बहुत सुंदर थे भगवान, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन सुंदरता का ये अर्थ थोड़ा ही है वो सबसे इस तरह का मानसल प्रेम नहीं है। वो बहुत बढ़िया जवाब दिया है चिंतामणि विनय, इस चीज को समझेंगे, नहीं तो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। जो भी लड़कियां भगवान से प्रेम करती थीं, वो ईश भावना से युक्त था, ईश भावना से, उसमें मानसलता नहीं है, उसमें कामुकता नहीं है। दूसरा भी पक्ष देखो आप, जहां भगवान है वहां बहन भी है, वो मौसी भी है, चाची भी है, ताई भी है, मौसी, बुआ है, ये सब रिश्ते भी तो होते हैं। ये एक पागलपन सा इकट्ठा कर दिया, बस इतना ही इसमें सब आ गया। वो जो प्रेम है वो ईश भावना से युक्त है, इसको आप समझ सकते हैं विवेकानंद से। विवेकानंद जहां जाते थे भीड़ लग जाते थे, और एक स्त्री ने कहा मैं आप जैसा बेटा चाहती हूँ, तो बोले मैं आपको माँ कहता हूँ, तो बेटा हो गया मैं आपका। तो इसका ये मतलब नहीं है सुंदर होने का कि वो सबसे कुछ काम की दृष्टि रखते हैं, ये स्वाभाविक है। भगवान का चरित्र बहुत पवित्र है, इस पर तो देते हैं, वो उस पर मौन हो जाते हैं। जब उनसे विवाह हुआ तो पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तप किया है भगवान ने, हिमालय की घाटी में पत्नी सहित, ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा 12 वार्षकम हेमवत पार्श्वम आस्थाय यो मया तपसाटिता समान व्रतचारण्याम रुक्मण्याम यो अन्वजायते प्रद्युम्नाम में सुता। बड़े गर्व से कहते हैं, तब प्रद्युम्नाम बेटा मैंने पाया, 12 वर्ष की ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या से। इसको नहीं कहेंगे, उधर उधर ही लगे रहेंगे। तो एक हमारी बड़ी कमी ये है कि जिनसे हम राष्ट्र को प्रेरणा मिल सकती है, भगवान की जहां भी पूजा हुई है वो वीर रूप में हुई है। मौर्य युग देख लो, गुप्त युग देख लो, बाद में देख लो, और जो बाहर भी बोरोबुदूर वगैरह, अंकोर वाट वगैरह में जो चित्र हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, चक्र चलाते हुए, कुश्ती लड़ते हुए, तो ये श्रृंगारी पक्ष बात का है। जो पहला पक्ष है वो वीर रूप का है। और भगवान ने कंस से कहा, मार दिया उन्होंने, चाणूर को मार दिया, बलराम ने मुष्टिक को मार दिया। और यहां भी ध्यान देना चाहिए, शल जब आया तो भगवान ने भाग के उसके ठोकर मार दी, और यहाँ गले पे लगे तो गर्दन टूट के अलग चली गई। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कहते नाचते थे। अरे ये बताओ कितना बल था। और तोशल आया तो ऐसे चीर दिया बीच में से, टांग पकड़ के चीर के, और भग्गी पड़ गई। ये कृष्ण के इस रूप की आवश्यकता है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, हम 1000 वर्ष से इसलिए गुलाम हैं, हमने जो श्री कृष्ण हैं उनको भुला दिया है।
देखो मेरी बात सुनो, भगवान गोकुल में हैं 11 वर्ष तक, प्रेम की शिक्षा देते हैं, सबसे प्रेम, मेंढकों से प्रेम करते हैं, हिरणों से प्रेम करते हैं, गायों से प्रेम करते हैं, कन्याओं से प्रेम करते हैं, माता बहनों से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम के अवतार हैं, प्रेम की शिक्षा देते हैं। भोजन भी गोल दायरे में बैठ के बांट कर खाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा द्वारका में, मथुरा में वो कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, भगवान के हाथ में पूरे महाभारत में बांसुरी नहीं है, कहीं भी बांसुरी नहीं है। चक्र है, सुदर्शन, पांजन, शंख है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जब उससे आमना सामना हो रहा है तो वहां तो भगी पड़ गई, पहलवान तो भाग गए, कंस भी घबरा गया। अरे मुझसे तो डरते थे लोग और मैं समझा इन्हें मारवा दूंगा मैं, लेकिन अब तो मेरा भी सामना हुआ। भगवान वो भागने लगा, भगवान कृष्ण का भागो नहीं, सामना करो। और वो चीख पड़ा, अरे इन्हें गिरफ्तार करो, इन्हें कैद करो, वसुदेव को भी मार डालो, जिंदा मत छोड़ो, नंद को भी मार डालो। अनाप शनाप बकने लगा और भगवान कृष्ण कूद के उसके सिंहासन पर चढ़ गए। ये भागवत में तो इतना नहीं है, महाभारत में है। बड़ा भारी युद्ध हुआ है, गदा से हुआ है, तलवार से हुआ है, मुष्टिकों से हुआ है, बहुत भयंकर युद्ध हुआ है कंस में और भगवान श्री कृष्ण में। आप सोचो कितनी ताकत होगी जिन्होंने चाणूर को, कई मन के पहलवान को हवा में घुमा के बाहर फेंक दिया हो। कंस को भी उन्होंने केस पकड़ के एकदम सिंहासन से नीचे फेंक दिया। इस रूप की आवश्यकता है, ये रूप गायब कर दिया था लोगों ने। और इन रीतिकालीन कवियों ने, दरबारी लोगों ने नाचना गाना और केवल एक ही लक्ष्य, श्रृंगार में डूबे रहना। तो स्वामी जी ने कहा है, देखो बांसुरी वाले कृष्ण से अब काम नहीं चलेगा। उन्हीं के शब्द हैं, बांसुरी वाले कृष्ण से काम नहीं चलेगा। अब आवश्यकता है चक्र सुदर्शन धारी श्री कृष्ण की। बहुत ध्यान रखें, भाषण तो आप सुनते ही रहेंगे, इन चीजों पर ध्यान रहे। आज आवश्यकता है, और आज जब आतंकवाद से पीड़ित हैं हम सब तरफ से, आज आवश्यकता है चक्र सुदर्शन धारी कृष्ण की। आज आवश्यकता है पांचजनधारी कृष्ण की। आज आवश्यकता है धनुर्धारी राम की। आज आवश्यकता है काली माई की। आज आवश्यकता है वीर हनुमान की। और वो कहते हैं तू इनकी पूजा चला दे और देख सारा दृश्य बदल जाएगा, अर्थात देश परतंत्र हो जाएगा। एक और संदेश सुने आप, अन्यत्र नहीं मिलेगा आपको, उसे बहुत ध्यान से सुने। स्वामी जी ने कहा, कोई बुरा ना माने, निवृत्ति मार्गी है वो लोग, जैनियों और बौद्धों के चक्र में पढ़कर हमने प्रवृत्ति मार्ग को धोखा दे दिया। संसार झूठा है, माँ झूठी है, बाप झूठा है, को नृप हुई हमें कहानी, चेरी छाण ना हुई वीरानी। कोई भी राजा हो जाए हमें क्या है, हम तो दासी रहेंगे। ये मनोवृत्ति 1000 वर्ष तक भारत में व्याप्त रही और जो वीर रूप है भगवान का उसको भूलते चले गए। एक बहुत प्यारी बात है, उन्होंने कहा मैं 1000 वर्ष के साहित्य को निचोड़ता हूं तो उसमें आंसुओं की बूंदें निकलती, निराशा, पिस रहे हैं लोग। आपने सुदामा चरित्र की बहुत बात सुनी है, लेकिन दूसरा रहस्य नहीं बताया होगा आपको किसी ने। ये सुदामा का वर्णन नहीं है, ये ध्यान रखने की चीज है। कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ये सुदामा का वर्णन नहीं है जो नरोत्तम दास कर रहे हैं जी। कि कैसे अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, शिष्या बीत रहे हैं
बच्चे थर थर कांप रहे हैं। विद्वानों ने खोज किया है, नरोत्तम दास 15वीं शताब्दी के हैं। हिंदुओं पर इतने कर लगा दिए थे, उनकी कमर टूट गई थी। बड़े बड़े घरों की लड़कियां मुसलमानों के यहाँ बर्तन मांज रही थी। सारा भारत शोक में डूब गया था, ये शब्द है, सारा भारत शोक में डूब गया था। और नरोत्तम दास शासन का विरोध कर नहीं सकते थे। वो इस चालाकी को समझे, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से वो दीन भारत की, सुदामा के निमित्त बनाकर दीन भारत की दशा सुनाई है। और ये पराकाष्ठा है कवित्व की। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि उन्होंने जनता के आंसू, अपने आंसू भगवान कृष्ण की आंखों में डाल दिए हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सत्येंद्र वगैरह बहुत बड़े कृष्ण भक्त और विद्वान हैं। उन्होंने लिखा है, ये ध्यान देने की चीज है, सुदामा मुक्ति मांगने नहीं गए थे, सुदामा स्वर्ग मांगने भी नहीं गए थे, सुदामा दाल रोटी मांगने गए थे। तो ये उस परतंत्र भारत की, तो विवेकानंद जब कह रहे हैं 1000 वर्ष के भारत की बात, तो वो यही कह रहे हैं कि तुमने क्या बना दिया संसार को, तुम भगवान कृष्ण के उस शौर्य को भूल गए। और उन्होंने, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में लिखा इसको। इन लोगों ने बड़ा जगाया, दयानंद 1, बंकिम चंद्र 2 और स्वामी विवेकानंद 3। इन लोगों ने बहुत जगाया देश को। वो बातें जो लोग भूल गए थे, स्वामी जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने, लोकमान्य तिलक भी वही कह रहे हैं, अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ते हरेर द्वेष नहा धर्मार्थम यज्जने। तुम 1000 साल से कृष्ण कृष्ण गा रहे हो, लोकमान्य तिलक कहते हैं, तुम कृष्ण के भक्त नहीं हो। जरा कठोर शब्द हैं, तुम कृष्ण के शत्रु हो। क्यों शत्रु हो? तुम सारे कर्तव्य छोड़ बैठे हो, स्वधर्म छोड़ो बैठे हो, गुलामी कर रहे हो परधर्मियों के, विदेशियों की गुलामी कर रहे हो। तुम्हें स्वकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। तुम सब कुछ तो छोड़ बैठे हो और तुम्हें कर्तव्य का विवेक समाप्त हो गया है। और कृष्ण 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 क्या कर लेंगे तुम्हारा? तब उन्होंने कहा, अरे बेवकूफों, कृष्ण का जन्म भी तो पापियों को मारने के लिए हुआ था। तुम क्या कर रहे हो? ये लोकमान्य तिलक कह रहे हैं, यही विवेकानंद जी कह रहे हैं। एक बहुत गजब की बात कही है, आप उसको कभी ध्यान करना। स्वामी जी ने कहा, ईसाई ईसा के शिष्य हैं। ईसा ने कहा दुनिया 2-4 दिन में नष्ट हो जाएगी, कुछ मत करो, दाएं गाल पे मारे तो बायां भी कर दो, स्वर्ग की तैयारी करो, यहाँ भले ही दुखी रहो। ये तो संभव है सुई के नकू में ऊंट निकल जाए, ये संभव नहीं है मालदार आदमी स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। स्वामी विवेकानंद, ये चिंतन हमारा है ही नहीं, ये चिंतन हमारा नहीं है। हमारे भगवान का क्या चिंतन है? क्लैव्यम मास का पाठ न तति पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तत्। हृदय की दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, शत्रु को मारो, राज्य का भोग करो। लेकिन देखिए क्या बात कही, गजब किया भाई, स्वामी जी ने गजब कर दिया। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हमने कृष्ण की बात नहीं मानी, नाम कृष्ण का लिया और काम ईसा का किया है। ये है चिंतन, नाम कृष्ण का लिया, काम ईसा का किया। अंग्रेज ने, उसे बुद्धि आई और वो प्रोस्टेटेड हो गया, यानी दूसरा सुधार आ गया और उसने ईसा से पल्ला छुड़ा लिया और कर्तव्य कर्म से जूझ गया वो। अब आप बताओ, श्री कृष्ण ने जो कहा है नियतम कुरु कर्मतम और कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका पालन तो ईसा के शिष्य कर रहे हैं। उनके साम्राज्य में सूर्य ही नहीं छिप रहा है।
तो कृष्ण का काम, तुम नाम बदनाम कर रहे हो और काम ईसा का कर रहे हो। अंग्रेज चालाक है, यूरोपियन चालाक है, नाम ईसा का ले रहा है और सिद्धांत कृष्णों का अमल कर रहा है। मैं अब संक्षेप में वो चीजें बताऊं आपसे जो कृष्ण की मौलिक देन है भारत को और पूरे विश्व को, जिसकी वजह से उनका स्थान अद्वितीय है, सबसे ऊंचा है जितने भी महापुरुष हैं। जब मैं कह रहा हूं 1/100 योग्यता वाला व्यक्ति भी नहीं पैदा हुआ, तो अंतः साक्ष्य भी है इसके। भगवान ने भी कहा है इसको, देव दानव गंधर्व मनुष्य पतंगोर्गाः न समामं वीर्यस्य शतांशेनापि पिंडिताः। देव दानव गंधर्व मनुष्य, पतंग माने पक्षी, उरग माने सर्प, ये सब मिलकर भी मेरे 1/100 भाग की शक्ति नहीं रखते। ये कहा है, किससे कहा है? ये अश्वत्थामा से कहा है भगवान ने। अश्वत्थामा आया और महाभारत युद्ध होने वाला था। उसने सोचा चक्र सुदर्शन मांग लाऊंगा, फिर श्री कृष्ण से लड़ूंगा। भगवान समझ गए उसकी बात, चालाक आदमी है। उसने कहा, प्रभु मुझे चक्र सुदर्शन चाहिए आपका, मेरा ब्रह्मास्त्र ले लो। भगवान ने कहा, हमें तो चाहिए नहीं, तुम ले लो, तुम्हें जो चाहिए। अब बहनों और भाइयों, पढ़े आप महाभारत में, उसने जोर लगाया तो चक्र सुदर्शन हिला ही नहीं उससे। अब पसीना पसीना आ गया। श्री भगवान ने कहा, क्या हुआ महारथी? बोले, प्रभु ये तो उठा ही नहीं। बोले, तुमसे नहीं उठेगा ये भीष्म पितामह से भी नहीं उठेगा, तुम्हारे पिताजी से भी नहीं उठेगा। और तब उन्होंने कहा, देव दानव गंधर्व मनुष्य पतंगोर्गाः न सममं वीर्यस्य शतांशेनापि पिंडिता। सब मिलकर भी मेरे 1/100 भाग की शक्ति नहीं रखते। भगवान के इस रूप की प्रतिष्ठा हमारे समाज में होनी चाहिए। हमारे बच्चों को वीर बनना चाहिए, हमारे बच्चों में छात्र तेज होना चाहिए। एक काम और किया है जो उस पर खोज होनी चाहिए। भगवान ने जैसे वहां कुश्ती में बहुत जोर किया है, वहां शिक्षा भी हुई है भगवान की। इस पर भागवत मौन है, सब कुछ है भागवत में, ये नहीं है। और इसका ध्यान गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की ओर कि भगवान का जो गीता ज्ञान है अचानक नहीं आ गया है। संदीप ने से तो बहुत बाद में पढ़ने गए हैं। उन्होंने वहीं पर गोकुल में 11 वर्ष के अंदर अंदर विद्या की प्राप्ति की है। क्योंकि 5 और 7 वर्ष के बच्चे का उपनयन संस्कार हो जाता था। हमें आज कृष्ण चरित्र के माध्यम से, जन्माष्टमी के माध्यम से इन चीजों पर भी ध्यान देना है जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने क्या दिया है भारत को और क्या दिया है विश्व को? उनका जो वंश है यदुवंश कहलाता है, और वो यदुवंश में मूल है चंद्रवंश। चंद्रवंश में 2 शाखाएं हैं, यदुवंश और पुरुवंश, जिसको भरत वंश भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी देन है भगवान कृष्ण के पूर्वजों की गणराज्य की व्यवस्था। गणतंत्रीय शासन नहीं था पहले। ययाति महाराज ने अपने पुत्र यदु को राज अधिकार से वंचित कर दिया था, तो उन्होंने राजतंत्र के समानांतर गणतंत्र पद्धति का परिवर्तन किया। ये भगवान कृष्ण के पूर्वजों की सबसे बड़ी देन है भारत को। तब गणतंत्र यूनान में भी नहीं था जिस समय भारतवर्ष में गणतंत्र था, और इस गणतंत्र को समाप्त कर दिया था किसने? कंस ने। और भगवान ने कंस को मारकर गणतंत्र का पुनः उद्धार किया। दूसरी चीज, आप ये देखो, ये जो विश्वकोश है, महाभारत विश्वकोश है, और देश का नाम भारतवर्ष है, ये भी भगवान कृष्ण के पूर्वज के नाम पर है, भारतवर्ष।
सर्वदमन भरत के नाम पर है। ये श्रेय भी भगवान को जाता है। और अर्जुन के पूर्वज हैं वो, जो कि दूसरी शाखा है पौरव। इसके अतिरिक्त हम अब देखते हैं दर्शन की ऊंचाई में। दर्शन की ऊंचाई में पहले योग वाले लड़ते थे। कोई कर्म को श्रेष्ठ मानता था, कोई योग को श्रेष्ठ मानता था, कोई कर्म कांड को श्रेष्ठ मानता था। भगवान श्री कृष्ण संसार के प्रथम महापुरुष हैं, जिन्होंने सब में समन्वय किया है। गीता का समन्वय का ग्रंथ है। एक बहुत बड़ी देन है भारतवर्ष की पूरे विश्व को, और वो दबी हुई सी थी, उसको भगवान ने और ज्यादा विस्तार दिया है। वो क्या है? ये जो धार्मिक दृष्टिकोण है, इसको भगवान ने विस्तृत क्षितिज प्रदान किया। आप कभी क्रूसेड पढ़ें। क्रूसेड का मतलब है धर्मयुद्ध, अंग्रेजी में धर्मयुद्ध और उर्दू में जिहाद। आपको ताज्जुब होगा, तब आप समझेंगे भगवान कृष्ण को। आपको ताज्जुब होगा। आप चांद का फांसी अंक पढ़ें, तो जब ईसाई धर्म शुरू हुआ आज से 2000 वर्ष पहले, तो जो ईसाई बने वो और जो ईसाई न बने वो, 5 करोड़ लोगों का कत्ल हुआ। 5 करोड़। और स्त्रियों को, निर्दोष स्त्रियों को धर्म के नाम पर डायन कह के जलाया गया, जिंदा जलाया गया। भगवान कृष्ण से, स्वामी विवेकानंद से जब सती प्रथा पर बात की, तो भगवान ने कहा हमने जिंदा औरतों को नहीं जलाया तुम्हारी तरह। विवेकानंद के पास हर प्रश्न का जवाब था। उन्होंने कहा आप गुलाम हैं। तो भगवान, वो स्वामी जी ने कहा हम तो अभी गुलाम हैं, तुम्हारे 100 वर्ष भी ना हुए, तुम 600 वर्ष गुलाम रहे हो रोमन साम्राज्य के। तो मुंह बंद हो जाता था स्वामी जी के सामने हर एक का। हमें इन सब चीजों का, तो जब क्रूसेड चल रहा था, इस चीज को जानना चाहिए। ये देन है हमारी, भगवान कृष्ण की देन है ये। तो क्रूसेड में सन 1192 में बड़ा भारी संघर्ष हुआ। सारी यूरोपीय सेनाएं आ गई। रिचर्ड सेकंड इंग्लैंड का सम्राट था, वो जंगली थे उस समय अंग्रेज लोग। और इधर मुसलमानों की तरफ सलादीन था। बड़ा भारी, बहुत भारी संघर्ष हुआ। और उसमें बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, आप पढ़ो इतिहास। जब भोजन नहीं मिलता था तो अंग्रेज मुसलमान सिपाहियों को कच्चा खा जाया करते थे। स्वामी जी के शब्द हैं, इट इज वेल नोन दैट इंग्लिश किंग रिचर्ड हैड ए लाइकिंग फॉर मोहम्मदन फ्लैश। धर्म के नाम पर कितने अत्याचार हुए हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने मर्डर हुए हैं। इतने डकैतों ने भी नहीं किए जितने धर्म के नाम पर हुए हैं। एक जिद ये रही, धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म मिलाता है, संप्रदाय हटाता है, दीवार खड़ी कर देता है। हिंदू कभी संप्रदाय नहीं रहा, हमारा धर्म ही रहा है। इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा है, हिंदू ने कभी अत्याचार नहीं किया, भारत ने कभी अत्याचार नहीं किया। विवेकानंद ने कैलिफोर्निया में कहा था, संसार में हम अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर गले नहीं काटे, जिन्होंने धर्म के नाम पर पुस्तकें नहीं जलाई, जिन्होंने धर्म के नाम पर बस जिंदा बच्चों को दीवार में नहीं चुनवाया। दर्शन करो, केवल हम ही धर्म को समझते हैं। हिंदू धर्म की किसी दूसरे से तुलना करना ईश निंदा के समान पातक है। हमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, वो आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं। जब तक हम उस धर्म का पालन करेंगे, संसार की कोई भी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती। यही बात एनी बेसेंट ने कही जब परमात्मा एक के बाद एक नेशन उतार रहा था, तब वो हर एक को जिम्मेवारी दे रहा था। उसने केल्डिया को पवित्रता दी थी, उसको रोम को कानून दिया था, सौंदर्य दिया था यूनान को, ईरान को पवित्रता दी थी, और अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को उसने एक शब्द प्रदान किया, वो था धर्म। धर्म का पर्यायवाची नहीं हो सकता,
धर्म का मतलब है कर्तव्यों की संहिता, आचार की संहिता। केवल हिंदू धर्म में ही पशु के प्रति भी कर्तव्य है, पक्षी के प्रति भी कर्तव्य है, नदी नालों के भी प्रति कर्तव्य है, कोड़ियों के प्रति भी कर्तव्य है, कुत्तों आदि के प्रति भी कर्तव्य है। और भगवान कृष्ण की बहुत जबरदस्त घोषणा है, भुंजते ते तो हम पापा ये पचंत्यात्म कारणात। हर वो आदमी पापी है जो गरीबों को नहीं खिलाता, दुखियों को नहीं खिलाता, पशुओं को नहीं खिलाता, जो स्वयं ही पकाता है, स्वयं ही खाता है, उसको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये भगवान का दर्शन है। तो कभी भी धर्म के नाम पर, और ये कहा विवेकानंद जी ने कि जो आपने सभा जोड़ी है ये भगवान कृष्ण के सिद्धांत की व्याख्या है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। मुझे तुम ईसा के रूप में भजो, मुझे तुम अल्लाह के रूप में भजो, तुम मुझे पाइथागोरस के रूप में भजो, जरथुस्त्र के रूप में भजो, तुम मुझे साकार के रूप में भजो, तुम मुझे निराकार के रूप में भजो, तुम मुझे मूर्ति के रूप में भजो। ये सब पूजाएं मैं स्वीकार करता हूँ। संसार के किसी भी धर्म संस्थापक ने ये नहीं कहा, भगवान कृष्ण ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ। सबका भोक्ता मैं ही हूँ। किसी को दुत्कारो मत, बल प्रयोग मत करो। और लोगों ने धर्म के नाम पर कितने कत्ल किए हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा वहां पे, जब यहूदियों का कत्ल कर रहे थे रोमन लोग, वो 157 देशों में भाग कर आए, उनको किसी ने सर छिपाने की जगह नहीं दी। उनका सौभाग्य था वो भारत में आए, हमने उनको हृदय में बिठाया। जब ईरान में कत्ल किया जा रहा था पारसी लोगों का, उनको भी किसी ने शरण नहीं दी, उनका भी सौभाग्य है वो भारत आए, हमने उनको भी हृदय में बिठाया है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all regions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the region which has sheltered and is still fostering the remnant of the Grand Zoroastrian tradition. केवल हम हैं जो दुखियों को सहारा देते हैं, केवल हम हैं जो शरणार्थियों को सहारा देते हैं। और अगर आप दूर ना जाओ तो केवल हम हैं जो 93,000 पाकिस्तानियों को भोजन कराते हैं। कोई नहीं करा सकता पूरे संसार में, और उनको जीवन दान भी दे देते हैं। ये भगवान का प्रताप है। तो एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी विशेषता है कि धर्म बहस का विषय नहीं है, धर्म रियलाइजेशन का विषय है, धर्म साक्षात्कार का विषय है। और धृति क्षमा दमो अस्तेयम श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसको भी ध्यान रखें। जो दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे आप, तो उनका ईश्वर नाराज होता है। उनका ईश्वर कहीं तखत पे बैठा है, कहीं स्वर्ग में बैठा है, उसने आदमी भेज रखा है और वो आदमी धौंस देता है कि मुझ पर यकीन करोगे तो वह मिलेगा स्वर्ग, नहीं तो दोजख में फेंक दिए जाओगे। अरे भाई ये इतनी टटकूंजिया बात है। पहले कोई कोई खुट्टल मास्टर जब हम पढ़ते थे, अब तो नहीं है, तो धौंस देता था, बेटे मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़े तो तुम्हारा बाप भी पास नहीं होगा। उस समय शिक्षा का ज्यादा प्रचार नहीं था। तो ये धर्म की स्पिरिट नहीं है, धर्म की स्पिरिट नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने बड़े अत्याचार किए हैं। ये है कबीले की स्पिरिट। ये कबीले थे, कबीलों में एक सरदार होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, वो स्वेच्छाचारी होता है। उन धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन करें। हम उसको विशेष नहीं कहना चाहते। हमारी किताब पढ़ना ज्योतिर्मय जनार्दन, बहुत विस्तार से मैंने इस्लाम के सारे सिद्धांत दिए हैं, ईसाई के सिद्धांत दिए हैं, यहूदियों के सिद्धांत दिए हैं,
फारसियों के दिए हैं, फिर भारतीयों के दिए हैं, जैनियों के दिए हैं, बौद्धों के दिए हैं। बौद्धों ने भी कभी धार्मिक अत्याचार नहीं किया, जैनियों ने भी कभी धार्मिक अत्याचार नहीं किया, हमने कभी धार्मिक अत्याचार नहीं किया। ये भगवान श्री कृष्ण की मौलिक देन है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जो भगवान श्री कृष्ण की गीता में ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप कहीं नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिश्रमकं सर्वतः शतमल्लोके सर्वमावृतिष्ठति। हे अर्जुन, वो परम पिता परमात्मा, उसके सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पैर हैं, सर्वत्र मुंह है, माथा है, वो सबको देख रहा है और वो सबके अंदर प्रविष्ट होकर उनका भरण पोषण कर रहा है। हे अर्जुन, जो मुक्त चित्त होकर ईर्षा द्वेष निकालकर मुझे पाने की चेष्टा करते हैं, मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देता हूं। ऐसी भाषा आहा आपको संसार के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। हे अर्जुन, मैं किसे मोक्ष दूंगा? कौन मोक्ष का अधिकारी है? आपको ताज्जुब होगा, ऐसी भाषा आपको भगवान श्री कृष्ण के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। स्वे कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धम विन्दति मानवः। लोकमान्य तिलक ने बहुत प्रशंसा की है इसकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप कहीं भी हैं, किसी भी सर्विस में हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी हाल में हैं, आपका जो कर्म है, आपकी जो सेवा है, आपकी जो नौकरी है, यदि आप उसे ईमानदारी से करते हैं तो मैं आपको मोक्ष दूंगा। संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यह आश्वासन नहीं मिलेगा आपको पूरे विश्व में। अब भगवान ने एक और गजब की बात कही। लोग काहे से पूछते हैं? फूलों से, दूसरी चीजों से। भगवान ने कहा देखो, करो जिससे भी कर रहे हो, लेकिन मैं एक और ढंग बता रहा हूं तुम्हें पूजा करने का, मुझे प्राप्त करने का। जिसने सृष्टि बनाई है, शब्दों पर ध्यान दें, जिसने सृष्टि बनाई है और जो इस सृष्टि में है, अब स्मिता क्या है, मैं क्या हूं, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो सब ईश्वर की अभिव्यक्ति तो है। ये कितनी बड़ी बात कही है। अरे वो ईश्वर का मंदिर है, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अगर तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तुम अपने कर्मों को ही इतना पवित्र बना लो, वही पुष्प बन जाएं, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये क्या बात कही है, किसी ने नहीं कही। स्वकर्मणा तम अभर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा है बहुत बड़े विद्वान ने, एडविन आर्नोल्ड ने, कि गीता के इतने अनुवाद हो चुके हैं, आप अंग्रेजी में गीता का अनुवाद क्यों कर रहे हो? उसका नाम है द साउंड सेलेशियल। मैं हैदराबाद गया था, वहां मुझे मिल गई थी वो किताब। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं, मैं जो गीता का अनुवाद इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में कि एक तो उन लोगों के अनुवाद से फायदा उठाना चाहता हूं जिन्होंने किया है, दूसरे मैं ये बताना चाहता हूं कि इस ईश्वरीय संगीत के अनुवाद के बिना अंग्रेजी साहित्य निश्चित रूप से अधूरा रह जाएगा। कितनी बड़ी घोषणा है। निश्चित वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले गीता का अनुवाद कराया चार्ल्स विल्किंस से, और 9 लाख रुपया खर्च किया इसमें, 9 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया उन्होंने। और उसमें रिमार्क है उनका कि किसी भी जाति को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं से महान और कोई भी शिक्षा नहीं है, जिसे गीता कहते हैं। सारे संसार में इसके ट्रांसलेशन हुए, जितने आंदोलन हुए ट्रांसजेंडर वगैरह, स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये सब इमर्सन वगैरह, थारो वगैरह, ये गीता के भक्त हैं, इन्होंने गीता से प्रेरणा प्राप्त की है। तो श्री कृष्ण को हमें समझने के लिए पूर्ण समझना चाहिए।
एक बार बहस निकली थी, कृष्ण ब्राह्मण थे, अमर उजाले में, करीब 50 साल हो गए इस बात को। अगले दिन अच्छा। निकला नहीं वो ब्राह्मण नहीं थे, वो बनिए थे। मुझे बड़ा आनंद आया। अगले दिन फिर किसी ने खंडन किया, नहीं वो बनिए नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे। अब मैं तो, मुझे बहुत आनंद आया। फिर अगले दिन कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो शूद्र थे। अब सबके अपने तर्क थे। अब ब्राह्मण थे तो गीता का उपदेश इसका प्रमाण है, क्षत्रिय थे तो महाभारत का युद्ध इसका प्रमाण है, अब वैश्य थे तो उसका भी प्रमाण है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, जब गोकुल में है तो वैश्य है और शूद्र भी है। देखो कोई आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, भगवान ही इतनी हिम्मत कर सकते हैं, पूर्ण ही इतनी हिम्मत कर सकता है। रथ हाँकते हैं, घोड़ों की मालिश करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, पीतांबर में चारा खिलाते हैं। और विद्वानों ने कहा है वो घोड़े कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें परमात्मा ने स्वयं अपने हाथ से नहलाया हो, धुलाया हो, भोजन कराया हो। तो ये है कृष्ण, प्रेम ही प्रेम है, मानवता के प्रेम है, पशुओं से प्रेम है, पक्षियों से प्रेम है। और बहुत स्पष्ट कहा है उन्होंने कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि, परमात्मा उससे प्राप्त करेगा जो न प्रसन्न होता है न किसी से द्वेष करता है। एक श्लोक कह के मैं समाप्त करूं। भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही अर्जुन से, यह आपको दूसरे धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेगी। दूसरे धर्म ग्रंथों में है जो इस आज्ञा को मानेगा उसका उद्धार होगा, जो नहीं मानेगा उसका पतन होगा। भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया, यथेच्छसि तथा कुरु। मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मया अच्युत। प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। लोग सुने जो बच्चे हैं, स्मृति यादगार को नहीं कहा जा रहा है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, यादगार को नहीं कहा जा रहा है। स्मृति यह है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और इस आत्मा को पाकर जो भी जीवात्मा पाप करेगा वो वध का अधिकारी है। भगवान कृष्ण की घोषणा है, नित्योपचरण, अपराधी को मारना धर्म है। श्री कृष्ण की अहिंसा है, जो व्यक्ति हजारों को मारता है, लाखों को मारता है, अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे तैमूर हो, उसको मारना धर्म है, उसको मारना अहिंसा है, हिंसा नहीं है। उस एक अपराधी को मारकर आप लाखों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि देखो जब किसी के प्राणों पर संकट हो, जब विवाह का काल हो, जब स्त्री प्रसंग का समय हो, तो झूठ उस समय पाप नहीं माना जाता। आप श्री कृष्ण को जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका हृदय मस्तिष्क विकसित होता जाएगा। वो his was the first heart that was large enough to sit all। उनसे विशाल हृदय नहीं है किसी का भी। उन्होंने स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, सबके लिए धर्म का द्वार खोला, और महात्मा बुद्ध से भी 2500 वर्ष पहले खोला। हिज द फर्स्ट लिप्स, सबसे पहले वो दो प्यारे सुंदर होंठ थे, दैट uttered beautiful words for each and all। अनुदे करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च। हम जब भी बोलें सुंदर बोलें, और एक बात का ध्यान रखें, हम जब भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करें तो उनके प्रेम की भी चर्चा करें, लेकिन उनके वीर रूप की भी चर्चा करें, उनके अवदान की चर्चा करें। उनकी वजह से मानवता जीवित रही है, उनकी वजह से मानव मूल्य की स्थापना रही है। यही कारण है संसार की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है
जिसमें गीता का अनुवाद ना हुआ हो। संसार में वही ऐसे महापुरुष हैं, प्रथम जगत गुरु हैं। इस बात द फर्स्ट हार्ट, सबसे पहले जगत गुरु हैं। सब में सत्य देखते हैं वो, किसी को पराया नहीं देखते। वो ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो कहते हैं पापी से पापी व्यक्ति भी उससे घृणा मत करो। वो जिस समय मेरी शरण आ जाता है वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। ऐसा उदार हृदय, ऐसा पवित्र हृदय, ऐसा कर्मठ महापुरुष संसार में दोबारा नहीं आया। हम आज भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। शिवाजी भी आए, महाराणा प्रताप भी आए, उन दिनों में बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े राजा हुए हैं, कृष्णदेव राय आए, लेकिन हम क्यों नहीं आजाद हो सके। एक वीरता तो आई लेकिन मस्तिष्क नहीं आया। वीरता तो आई, विचार नहीं आया। भगवान कृष्ण नहीं आए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजोर भूतिर्दुर्वहा नीतिर्मतिर्मम। मस्तिष्क भी हो, विचार भी हो। दो शब्दों के साथ स्मिता जी को धन्यवाद देके बात को विराम करें। भगवान दबने को नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सत्य के सामने समर्पण करो, झुको, और अत्याचारी ना माने तो उसका वध करना पुण्य है, पाप नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, पूरी सभा में कह रहे हैं झोली फैला के, करुणाम पांडवानाम च क्षमा सादित भारत अपना शेन वीराणाम एतद याचितुम आगतः। मैं कृष्ण झोली फैलाकर आप लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। बहनों का सिंदूर ना हो जाए, माताओं की गोदी सूनी ना हो जाए, युद्ध ना हो, मैं एक भीख मांगने आया हूँ, युद्ध ना हो, मानवता को खतरे में मत डालो। लेकिन वो दुष्ट कहता है सुई की नोक भी जितनी भूमि घेरती है, मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और वही शब्द हैं, भगवान कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, ढगमग ढगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख जगत मुझ में ले है, ये देख झंकार मुझ में ले है, ये देख जगत मुझ में ले है, ये संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्तर विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर, भूलोक पातल पाताल देख, गत और अनगत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिव्या से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब ऋण होगा, याचना नहीं अब ऋण होगा, जीवन जय के मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर वन्य प्रकल, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे,
वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान श्री कृष्ण। आपके मंच की भी जय हो। धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत जय हो, बारंबार जय हो। और क्या कहूँ स्पीचलेस, जहाँ पे शब्द कहीं गौड़ हो जाते हैं, मौन ही मौन होता है। बस इसके बाद और कुछ कहने को शेष नहीं रहता है। लेकिन हाँ, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ बातें हैं, वो मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पे रखूं। और राजेश राज सर शुरू से आज अंत तक जुड़े रहे हैं, और जितने भी लोग आप आज तक आपसे जुड़े, मुझे लगता है कि वो सभी आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और आज शशि गौर जी यहाँ पे जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न है, मैं राजेश राज सर ने पहले तो आपकी बहुत प्रशंसा की है प्रणाम के साथ कि क्या बात है, आखिर आप भी यदुवंशी हैं। सुंदर काव्य पाठ, बधाई प्रणाम एक कवि के मुख से इस तरह से बातें कि सुंदर काव्य पाठ। और क्या याददाश्त है गुरुजी आपकी, मतलब आज भी आपको ये कैसे, किस तरह से इतना सारा याद है, कभी एक एक शब्द इधर से उधर नहीं होता। मैं तो, मुझे भी याद है, लेकिन मैं बीच में बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ। तो एक प्रश्न भी है राजेश राज सर का, वो पूछते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बताई गई हैं, ये उनकी शक्तियां हैं या मानवीय स्वरूप है, ये जानना चाहते हैं। हालांकि इसके मैं बारे में जवाब आपने दे दूं? पहले भी बताया है। जी जी। फिर भी देता हूं मैं जवाब। हाँ जी। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हम्म। और शशि जी पूछ रही ना? नहीं नहीं, शशि राजेश राज कौन पूछ सर ने रही ही पूछा है, राजेश राज सर ने है? पूछा है। अच्छा, राजेश और राज जी पूछ रहे हैं। अब मैं बताता हम्म। हूँ। मेरा पहले तो प्रणाम स्वीकार करें राजेश जी। हम्म। ये मैं निवेदन करूं आपसे, जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रथम महापुरुष हैं, प्रथम ग्रेजुएट हैं, प्रथम महापुरुष हैं, वंदे मातरम के प्रणेता हैं। चूंकि कवि हैं राज जी, वो भी कवि हैं, तो दोनों कवियों को प्रणाम करता हूं। तो बंकिम चंद्र जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला, श्री कृष्ण की 16,000 रानियों पर। हाँ। उन्होंने कहा, हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ये जो कवि हैं, कवि लोग हैं, उपन्यासकार कहा उन्होंने, इनकी बातों को अब निकाल दें हम, तो वो चरित्र बहुत पवित्र है। जो 16,000 रहे वो नाड़ियां हैं, योग का विषय है, और ब्रह्मरंध्र में साक्षात्कार होता है, यही रास है। भौतिक रूप में लोग उसको भूल गए हैं, ये योग की प्रक्रिया है सारी की सारी। और दूसरी चीज, 16,000 जो स्त्रियां हैं वो भौमासुर ने कैद कर रखी हैं। एक बहुत नाजुक मोड़ पर आ गए हैं, आप जरा उसका ध्यान रखें। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं हमारे सातवलेकर, दामोदर सातवलेकर जी। उन्होंने एक किताब लिखी है, भारतीय संस्कृति, स्त्रियों पर विचार किया है उन्होंने, और उसका हेडिंग बहुत अच्छा है। मैंने उसको दिया है कृष्ण वंदे जगत गुरु में। तो हेडिंग उसका बहुत अच्छा है, नारी अपहरण की समस्या। कृष्ण को आप पूरा समझ जाएंगे आप, नारी अपहरण की समस्या। तो उन्होंने कहा कि सतयुग में भी उदाहरण है नारी अपहरण के, त्रेता में कुछ बढ़ गए हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, देखो कोई अन्यथा ना ले उसको। उन्होंने कहा जो त्रेता में नारियों का अपहरण हुआ है, केवल सीता ही वापस लाई जा सके। शब्दों पर ध्यान दें, केवल सीता ही वापस लाई जा सके। रावण ने तो माया के साथ भी बलात्कार किया है, शंबर की पत्नी है वो, वेदवती के साथ भी अनाधिकार चेष्टा की है, कई कई उदाहरण उसके। तो उन्होंने कहा कि केवल सीता ही वापस लाई जा सके। और एक प्रश्न के अंदर प्रश्न है, जरा आनंद लें राज साहब, तो आनंद लें, कवि हैं, जहां न पहुंचे क्या रवि वहां रवि। पहुंचे कवि।
हाँ, तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या कहना चाह हम्म, रहे हैं? हम्म, यदि यदि सीता जी का हरण ना होता, हम्म, तो भी जाते क्या राम अयोध्या से उसको मारने रावण को? नहीं। ये बहुत बहुत गहरा प्रश्न है ये, एक बात। हम्म, दूसरी चीज वो फिर कह रहे हैं कि राम के द्वारा समाधान। बहुत अच्छा टॉपिक दिया है राज जी ने। तो राम के द्वारा समाधान, अब वो कहते हैं जब वो अहिल्या के आश्रम में पहुंचे, तो रामचरितमानस का गलत है वो उदाहरण। पैर की ठोकर नहीं है वहां, वहां पत्थर की नहीं है, सजीव है। तो राम लक्ष्मण ने चरण स्पर्श किए माता के, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और उनका बेटा हम्म, जनक का पुरोहित है। तो अच्छा। उन्होंने, हाँ, जनक के पुरोहित है वो। तो जनक के उन्होंने पुत्र। पूछा भी है, मेरे माता के दर्शन कराए? विश्वामित्र जी ने हम्म, कहा हाँ कराए। तो राम हम्म, का ये जो चरित्र है वाल्मीकि रामायण में ज्यादा मानवीय है मानस की अपेक्षा। वो हाँ। ब्राह्मण स्त्री हैं, माँ की उम्र की हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम ठोकर नहीं लगा सकते, ये ध्यान देने हम्म, चीज है। चरण स्पर्श किए, वाल्मीकि यहाँ अपनी जगह सही है। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कही है सातवलेकर जी ने, कि हम्म, राम को जब पता चला कि ये दुर्घटना हुई है, तो उन्होंने गौतम को बुलवाया, और दोनों को उन्होंने समन्वय करा दिया, मेल करा दिया। अब सातवले जी का क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना बहना। लेकिन अपने ऊपर बात आई तो भाग खड़े हुए। सीता की अग्नि परीक्षा ना होती तो राम स्वीकार ही नहीं करते। ये देखे, जो विद्वान है, 101 वर्ष की उम्र पाई थी, बहुत बड़े विद्वान थे। सारे वेदों का भाष्य किया है, उपनिषदों का भाष्य किया, महाभारत का भाष्य किया, सारी जिंदगी हम्म, लगाई उन्होंने। 101 वर्ष में प्रोफेसर थे इसमें, बीएच इसमें क्या होता गुरु कांगड़े में। अब उन्होंने कहा कि क्यों साहब, जो व्यवस्था तुम दे रहे हो, देखो हम्म, ध्यान दो, जो व्यवस्था तुम दे रहे हो, तुम उसे खुद स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हम्म, एक तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने तो गर्भवती स्त्री को निकाल दिया, ये व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है राम की। अब मैं हम्म, सोचता हूँ, बहुत बड़े विद्वान थे, कि कोई तो महापुरुष मिले मुझे जो स्त्रियों की पीड़ा समझे, जो इनका दर्द समझे। अब मैं कृष्ण की शरण में चलता हूँ, वो कहते हैं। तो मैंने देखा उन्होंने कि जब वो हम कृष्ण के पास जाते हैं, तो हम्म, उन्हें ये सूचना मिलती है कि उसने 16,000 कन्याएं कैद कर रखी है, भौमासुर ने, प्रागज्योतिषपुर के राजा ने। अब कृष्ण की तो कोई स्त्री पे कोई संकट है नहीं, लेकिन वो स्वयं जाते हैं, सत्यभामा को ले जाते हैं। प्रश्न है, सत्यभामा को क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वो कन्या आएंगी, उनके संरक्षण के लिए कोई माता होनी चाहिए। सत्यभामा जाती है उनके संग, वो उनको आजाद कराते हैं। अब सातवले जी कल जी लिखते हैं महाराज जी, कि वो लड़कियों को अब जिनके घरों की थी वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और ये उन्होंने हम्म, तब लिखा है बहनों, जब पाकिस्तान में हमारी लड़कियों का हरण हो गया था, तो हम चिल्ला तो रहे थे, लेकिन वापस आ रही थी तो हिंदू से स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस समस्या पर लिखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की शरण में चलते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा क्या बताओ, क्या चाहती हो तुम? बोले हमें माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे। बोले ठीक है। बोले हमें समाज के युवक भी स्वीकार नहीं करेंगे। बोले हाँ। तो हम तो आपकी शरण में हैं, हम तो आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं शरण देता हूं। तो सातवले जी ने कहा यह है समाधान? वो समाधान नहीं है, ये समाधान है। और वो उनकी पत्नियां नहीं है 16,000, वो शरण लिए हुए हैं, उनको वृत्ति मिलती है, उनको सम्मान मिलता है। अब इसका दूसरा जवाब दिया है बंकिम जी ने, कि जो लोग गलती से ये मानते हैं भगवान कृष्ण की इतनी पत्नी थी, तो ये महाभारत से विपरीत बात है। महाभारत में तो ब्रह्मचर्य के 12 वर्ष ब्रह्मचर्य रख के तब पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि लोगों को अच्छा है पता नहीं है, 1,80,000 पुत्र बताते हैं, और उन्होंने कहा कृष्ण की आयु 125 वर्ष, उसको 12 से गुणा करो तो महीने बन जाएंगे।
30 से गुणा कर दो, दिन बन जाएंगे। और मैं, बंकिम जी कह रहे हैं, मैं 1,80,000 में भाग दूं तो कृष्ण के पैदा होते ही 4 लड़के होने चाहिए, महीने में 120 होने चाहिए, सालाना 1440 होने चाहिए, तब 125 वर्ष में जाके 1,80,000 की संख्या बनेगी। एक लड़की और है, वो रह जाएगी, एकांशा नाम उसका। तो सवाल इस बात का है, बंकिम जी ने कहा, अरे बेवकूफों, कितना गिराओगे महापुरुषों को, कितना गिराओगे? इन चंडू खाने की बातें सुन सुनाकर ही लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारे महापुरुषों की निंदा करते हैं। भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत पवित्र है, और उन्होंने रानियां नहीं है 16,000, ना उनके 1,80,000 पुत्र हैं, और उनके जो नाम ही नहीं लेते लोग। रुक्मणी का कहाँ नाम लेते हैं? रुक्मणी है, रुक्मणी का बेटा प्रद्युम्न है, उसका बेटा अनिरुद्ध है, इन्होंने शासन किया है। तो अनिरुद्ध के बेटे ने, बजरनाभ ने शासन किया है। तो ये श्री कृष्ण के जो 16,000 रानियां हैं, वो भौतिक रूप से उस दृष्टि से गलत है, वो पत्नियां नहीं है। आप, एक शब्द है पति, राष्ट्रपति, मीरा भी तो पति कहती है भगवान को, लेकिन भोजराज से भी आई है। और सारी आत्माओं का पति भगवान है, ये स्पष्ट आया है। हम सब पत्नियां हैं और भगवान ही पति है। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण उन 16,000 लड़कियों के भी पति हैं, यानी संरक्षक हैं। ये नहीं है हाड़ मास के व्यक्ति, ये संभोग करने वाले व्यक्ति नहीं है। मेरा ये जवाब है। बहुत सुंदर है, और एकदम जिसको कहते हैं ना, संतुष्टि से भरा हुआ कि हाँ, यही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि राजेश राज सर, आपके साथ साथ और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, ये आगे देखेंगे, उनके लिए एक अच्छा प्रश्न और एक अच्छा उसका समाधान, उत्तर। और आज हम लोग काफी समय हमने बिताया, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हम लोग समय समय पे इन विषयों को लेते रहे, इस पे बात करते रहे, स्मिता जी, क्योंकि स्मिता जी, और भी कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, किसी और का प्रश्न भी तो प्रश्न नहीं, कोई? नहीं, कोई प्रश्न अच्छा, नहीं है। सब लोग बस खाली आपके प्रशंसक है, और हम, मुझसे हर बार सबने यही बोला है कि हम लोग इतना खो जाते हैं कि कमेंट करना भी भूल जाते हैं। तो इस तरह से आज एक नया नाम और दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, विनय कुमार तिवारी जी हैं, और आपको जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आपको भी जय श्री कृष्ण। जय। राजेश का है कि सही समाधान। तो ये विषय और ये सारी बातें चलती रहेंगी, आगे आने वाले समय में हम रखते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं कई बार, हम लोग जाने अनजाने, और शायद जैसा कि गुरुजी भी कहते हैं, और मेरा खुद का भी अपना यही अनुमान है और यही एक्सपीरियंस रहा है कि कथावाचक या फिल्मों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हम लोग भ्रामक स्थिति में आ जाते हैं, कई बार बहुत तथाकथित स्मिता बातों जी, को लेकर। स्मिता जी, दो जी, 2 मिनट की बात याद आई मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में, हाँ। वो जब गोकुल में थे, हुँ। तो चूंकि बहुत प्यारे थे वो, और श्री कृष्ण की जो भक्त हैं, मुसलमान स्त्रियां बहुत हैं, हिंदू स्त्रियां बहुत हैं, तो वो हाँ, उनको कमली परम वाले पवित्र मान रूप के। में पूछते हैं। तो हाँ। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, इसका उदाहरण देता हूँ। जब मैं गांधी आश्रम में सर्विस की मैंने, तो मैं 18वें वर्ष में था, और आपको हंसी आएगी, काम आपने बड़ा बताया विचित्र था। है। लड़कियों में रहना पड़ता था 10 बजे से 5 बजे तक, और जवान लड़की, बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां थी, लेकिन हमें अपना मन पवित्र संयम में रखना पड़ता। लोग तारीफ करते थे। अब 18 साल का तो बच्चा ही होता, लोग बोले तुम इतनी छोटी उम्र के बच्चे हो और कितने शालीन हो। तो हम जब ही तो निभे जब उन्हें बहन मानते थे। अगर इस तरह के होते तो पिटते पिटते हालत बिगड़ जाती। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण गोकुल में हैं, कोई उनकी बहन है, कोई उनकी भाभी है, कोई उनकी बुआ है। ये नहीं कि सबको एक डंडे से हाँक रहे, प्रेमिका प्रेमिका कुछ नहीं होता। ये उच्च भाव की चीज है। और सबसे अच्छा उत्तर मुझे चिंतामणि विनायक व्रत का है कि उनका प्रेम ईश भावना से युक्त है, जैसे मीरा का है, ललित लड़ेती का है, ताज बीबी का है। ये ईश भावना से युक्त है। तो हम उनकी पत्नियां हैं, वो हमारे पति हैं। जय हो।
जय हो। ठीक और है भाई, जय हो। बस अब हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। और प्रश्न एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया तो मैंने एक प्रश्न रखा था कि अभी जन्माष्टमी मनाई, आज भी हम लोगों ने ये पूरी सारी बातें सुनी। अब इसके बाद आप लोगों के लिए विचार करने योग्य, आसानी भी होगी और थोड़ा सा विचार तुल्य होना भी चाहिए कि अगर आपके आराध्य श्री कृष्ण हैं तो आप उनके किन गुणों से प्रेरित होते हैं या अपने अंदर उतारना चाहेंगे, या फिर बहुत प्रशंसक हैं कि हाँ ये गुण मुझे बहुत छूता है, मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग प्लीज इसको कमेंट में यहाँ लिखिए। अच्छा लगेगा कि हम लोग थोड़ा से विचारशील होंगे, किसी विषय पे हम लोग सोचने लायक होंगे। मुझे क्या पसंद है वो क्लियर है, मैं भी कमेंट में लिखूंगी और आप लोग भी। मैं इंतजार करूंगी, फिर हम लोग इस पे और बातें करेंगे। फिर आने वाले समय में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। गुरु जी का सानिध्य ऐसे ही बना रहे। बस इसी सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव गुरु जी के साथ आज विदा लेते हैं। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत और अंतर। जय जय जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खुद बहुत शुक्रिया। स्मिता जी मुझे फोन कर दियो जब वो हो जाए चार्ज, वो